नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2.1 खत्म हो चुका था और आज से हम लोग करने वाले हैं 2.2 2.2 में सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे कि थ्योरी क्या क्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज का जो थ्योरी है दोस्तों वो है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब गहरी जानकारी दी गई वीडियो में, तो आप ज़रूर लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने लिखा बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुपद के शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है, इनके बारे में पहले भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़ेंगे। बहुपद के शून्यक और गुणांक देखिए दोस्तों, बहुपद का जो शून्यक होता है यहाँ देखिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू नॉट जीरो के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे माइनस बी, यहाँ लिखे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे इक्वल टू अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आपको ये समझना है कि शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है। तो दोस्तों शून्यक वो ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ जो एक्स है चर पद, चर जो एक्स है इनका वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कहलाता है हम लोग का शून्यक। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कहलाता है शून्यक। क्या कहलाता है? शून्यक। जिसको जैसे जितना पावर रहेगा, ये द्विघात समीकरण है और इसका अधिकतम पावर 2 है, तो शून्यक हल की संख्या उतनी होगी। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है, तो इनका घात कितना हो गया? 2, तो इनकी शून्यक हल की संख्या 2 हुई और उनको हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। देखिए कि शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा के शून्यक अल्फा और बीटा, यानी कि एक्स का मान अल्फा और बीटा है। तो इसके बाद देखिए गुणांक होता है, इनके बगल में जो चर पद होता है, इनके बगल में जो कांस्टेंट पद होता है, ठीक है, उनको कहते हैं हम लोग गुणांक। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में जो ए है ये हो गया आपका गुणांक हो गया। देखिए ये जो अर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ए बी सी, ठीक है, लेकिन जो रियल चर होता है, वेरिएबल होता है, वो होता है क्या? एक्स वाई जेड यू भी, ये माना गया है। तो x का जो है a, x के बगल में जो a है ये हो गया x का गुणांक यानी कोफिशिएंट, और यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का हो गया गुणांक a और x का गुणांक हो गया b। देखिए इसमें c में कुछ भी नहीं है, x नहीं लगल, कोई x नहीं लगल है, तो ये हो गया अचर पद। ठीक है, तो अचर पद अल्फा और बीटा, देखिए इसलिए हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यक का योग। इसका जो x का वैल्यू आएगा, कोई जैसे 1 2 3 4 जो भी कुछ भी आए, तो वहाँ अल्फा और बीटा का जो योग होता है वो माइनस बी बटे ए के बराबर होता है, यानी कि माइनस बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक। देखिए यहाँ फार्मूला में माइनस ए लगल है, तो इसलिए माइनस एक्स का गुणांक बी है। तो यहाँ बी के जगह कोई कुछ भी रहेगा तो आपको वही लिखना है, तो बी के जगह कुछ भी रहेगा तो वो लिखना है। जैसे एक्स का गुणांक, एक्स के बगल में जो भी रहेगा उसको लिखना है माइनस करके बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे सी हो गया अचर पद, आपको अभी तुरंत समझाए, और एक्स ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पर एक और बात लिखे हैं, एक्स ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए इक्वल टू नॉट जीरो, ये लिखना क्यों जरूरी है और क्यों नहीं? ए इक्वल टू नॉट जीरो, देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, अगर वो ए नहीं रहेगा, मतलब अगर ए जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये इसका वैल्यू ही बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? मान ले अगर ये जीरो हो गया, जीरो से किसी भी चीज़ को गुना करते जीरो हो जाता, हमारा हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, यानी ये हो गया क्या? रैखिक समीकरण। और इसका मात्र चर का वैल्यू एक गो चर का वैल्यू होगा, सिर्फ एक्स का, अल्फा या बीटा किसी का एक का वैल्यू होगा, इसलिए हम लोग यहाँ लेके ए इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, इसी पे कुछ क्वेश्चन है, एक उदाहरण है, उसी को हम लोग समझते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू जीरो के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इनका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी समझाएंगे, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो समीकरण है हम लोग का, पहले हमें कहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो हमें शून्यक ज्ञात करना। शून्यक होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, जो भी एक्स का वैल्यू होगा वो होगा शून्यक। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ सॉल्यूशन लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू जीरो। आप ये सोचे होंगे कि ये 7 को हमने ऐसा क्यों लिखा है, तो इसका कारण है दोस्तों, इनका शून्यक हल निकालने के लिए, जो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए द्विघात समीकरण को जो हम लोग तोड़े हैं, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि से बनाना। गुणनखंड किए हैं 7 का, यहाँ पर ये गुणनखंड विधि से बनाना हो गया। तो इनको इसलिए किए, देखिए इनको तोड़ने के लिए यहाँ पे 3, एक एक्स स्क्वायर है, एक बीच वाला एक्स है और ये है,
हम लोग इन दोनों को गुना करते, 10 गुना x कितना हो गया, यहाँ पे रफ में आपको दिख रहा होगा 10x² लिखें, ठीक है ना। और बीच में कितना है 7x, बीच में कितना है 7x। तो अब आपको इस तरह से इस 7x को तोड़ना है कि गुना करने पर हमें हो जाए 10x² और जोड़ने पर हो जाए 7x। फिर से समझिए, सबसे पहले अगर इस तरह का द्विघात समीकरण देखे आपको तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए इन दोनों लास्ट और शुरू अचर पद और a के साथ जो है यहाँ x² के साथ जो है उसको गुना करना है। तो यहाँ देखिए x² गुना 10 तो 10x² हो गया, और जो बीच वाला हमारा है, बीच वाला है 7x को क्या करना, तोड़ना है कि गुना इसको इस 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना या जोड़ने या घटाने पर हमें आए 7x और गुना करने पर आ जाए 10x²। तो ऐसा देखिए 2 वही नंबर ऐसे जिसको गुना करने पर हमको आता है 10, 5 गुना 2 या 2 गुना 5, ठीक है ना। और इसको दोनों को गुना जोड़ते हैं, 5 गुना 10 हो गया, और दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 7। इसका मतलब मेरा यहाँ जो आ रहा है x लगाइएगा तो 5 दूनी 10 x² आ जाएगा, और जोड़ने पर 5 दूँ 7x हुआ। इसलिए 7x को हमने क्या लिखा 5x + 2x, ठीक है। और इन दोनों में जो है x कॉमन है तो यहाँ लिख लिए x कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा x जोड़ 5, और इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है, 2x और 10 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिए x + 5 = 0। x + 2 इन यहाँ देखिए ये दोनों देखिए जब भी आप कॉमन लीजिएगा यहाँ पर तो ये बीच वाला जो है ये सेम आएगा। अगर आपका ये बीच वाला कोष्ठ में सेम आ गया तो समझिए आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, अन्यथा नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आप गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2x + 5 आया इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। और ये x + 5 ये दोनों में से एक को कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लिए यहाँ पर तो हमारा बचा x + 2, एक तरफ लिख लेते हैं x, यहाँ पर +2 है ना, ये +2 x + 2, ठीक है, और x + 5 ले लिए = 0, और दोनों को एक बार 0 के बराबर करेंगे। x + 2 = 0 तो x बराबर आ गया -2 और अल्फा बराबर आ गया -2। यहाँ x + 5 = 0 यानी कि x बराबर आ गया -5, प्लस को इधर भेजेंगे -5। देखिए यहाँ जो x है इसी की एक वैल्यू को हम लोग अल्फा ले लेते हैं, ठीक है, एक अल्फा ले -2, और यहाँ जो x का दूसरा मान आया -5 उसी दूसरा मान को हम लोग बीटा मान लेते हैं। अगर त्रिघात रहता 3 गो वैल्यू आता x का तो अल्फा बीटा गामा ले लेते, ठीक है ना। उसी तरह से आता मतलब 4 घात वाला बहुपद आता, x का 4 गो वैल्यू आता तो उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा ले लेते, कुछ भी मान लेते अपना लोग, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा मान लिए हम लोग, x के एक वैल्यू को अल्फा लिए, x के दूसरे वैल्यू को बीटा लिए। अब देखिए जांच करेंगे इनके शून्यक और गुणांकों के बीच जांच। देखिए ये जो आया अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5 ये आ गया शून्यक, क्या आ गया, शून्यक आ गया। तो यहाँ देखिए अल्फा + बीटा बराबर -b/a और यहाँ अल्फा + बीटा देखिए अल्फा हो गया -2 बीटा हो गया -5, तो -2 + -5 = -b/a। देखिए b कहते हैं हम लोग यानी कि x का गुणांक, यहाँ देखिए x का गुणांक कौन है, x का गुणांक है 7, x का गुणांक 7, फार्मूला का माइनस लग गया, और 7 का 7 हो गया, बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक देखिए बगल में कुछ नहीं तो 1 है, बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो बटे में 1 लिख दिए, तो -7 -2 -5 -7 हो गया, और x यहाँ -7 हो गया, तो यानी ये दोनों बराबर हो गया, -7 बराबर -7। इसका मतलब हमारा ये अभी जो बना है ये x का जो वैल्यू निकला है इसका मतलब हम सही बनाए हैं। और अल्फा × बीटा बराबर c/a आया -2 -5, तो -2 गुना -5 कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 10। और देखिए c/a अचर पद होता है c अचर पद, देखिए x किसके साथ नहीं लगल है, 10 के साथ नहीं लगल है, तो 10 आ गया a, x² का गुणांक 1 है तो 10 = 10, और ये हो गया प्रूव्ड, यानी कि हम लोग ने शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर ली। आशा करते हैं आप इसको समझे होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तो आज यहीं तक, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।